जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। क्या हो गया है झारखंड को? झारखंड में कोई सरकार, कोई सत्ता इतनी बेकार, इतनी लाचार कभी नहीं रही। हेमंत सोरेन की सरकार का कोई इकबाल दिखाई नहीं देता। न सरकार के अस्तित्व का कोई एहसास होता है, न कोई कानून को यहां मानता है, न किसी को शासन और सत्ता का कोई डर है, कोई खौफ है, न कोई इज्जत है। शासन को तो छोड़ ही दीजिए, भ्रष्ट सरकारी तंत्र और दलालों को अब तो भगवान का भी डर नहीं रहा। गुंडे बदमाश तो पहले से बेलगाम हैं। सरकारी कर्मचारी और अफसर भी कम मनमानी पर उतारू नहीं है। अंचल का कर्मचारी घर से दफ्तर चलाता है, जमीन का नेचर बदल देता है। अफसर दलालों से मिलकर सेना की जमीन बेच देते हैं और अब तो भगवान की जमीन भी बेच दी जा रही है। सरकारी अस्पतालों की हालत भगवान के भरोसे है। इलाज के बिना मरीज मर जाते हैं, लाशों के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती। संवेदनहीनता का आलम यह है कि सरकारी अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिजन कफन लेने जाते हैं और इधर अस्पताल के कर्मचारी शिशु को कचरे के साथ जला देते हैं। सत्ता की हनक में विधायक का एक करीबी फॉर्चूनर की अंधाधुंध रेस लगाता है और एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देता है। आज जनमन की बात में चर्चा इसी बात पर, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके वीडियो पर अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की जनमन की बात। पत्रकार सोहन सिंह ने आज एक ट्वीट किया, ट्वीट के साथ एक वीडियो भी लगाया। सोहन ने लिखा, शर्मनाक, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। परिजन कफन लेने गए थे, स्वास्थ्य कर्मियों ने नवजात को कचरे के साथ जला डाला। यह हृदय विदारक घटना झारखंड के गढ़वा जिले के मझियाओं के स्वास्थ्य केंद्र में घटी। अस्पताल की एएनएम यानी नर्स और दाई ने नवजात को कचरे के साथ जला दिया। मझियाओं की रहने वाली मधु देवी नामक महिला को प्रसव पीड़ा यानी डिलीवरी पेन के बाद हेल्थ सेंटर यानी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां मधु देवी को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। मौके पर मौजूद नर्स और दाई ने परिजनों को यह जानकारी दी कि मृत बच्चे ने जन्म लिया है। इसके बाद परिजन नवजात के शव के अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए बाजार गए थे, कफन का कपड़ा और दूसरी चीजें लाने। इसी बीच नर्स, दाई और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने उस नवजात के शव को कचरे के साथ जला दिया। इसमें बच्चा डाल दिया था जन्म। किसका बच्चा? भगना था मेरा। तो आप सिस्टर का क्या नाम है सिस्टर का? मधु देवी। घर का है उनका? कहाँ से ससुराल है? राधारा। अच्छा। पति का नाम क्या है? मंदिर विश्वकर्मा। बच्चा कब जन्म लिया? बच्चा तुरंत आधा घंटा पहले। अच्छा। कहाँ जन्म लिया था? ये सरकारी हॉस्पिटल में। कौन सा सरकारी? मझियाओं पे। मझियाओं। तो अभी इसमें कैसे मालूम चला कि इसमें बच्चा है? सिस्टर बताएगी, इसमें डाल दिया लगा के। कौन सी? गाय। अच्छा। तो ये इसमें तो आग जल रहा है जी। इसमें डालिए तो बच्चा निकलना नहीं करेगा। तो आप लोग बच्चे के डेथ के बाद उसके दाह संस्कार के लिए कपड़ा पर लाए? कपड़ा लेने गए थे। अच्छा, कपड़ा लेने गए थे। इसके भी डाल दिया? हाँ, बिना पूछे डाल दिया। मैंने पुष्टि की है कि डाला है? हाँ, पुष्टि की है। इससे ज्यादा संवेदनहीनता और क्या हो सकती है? अब मंत्री और अधिकारी जांच के आदेश देंगे और फिर मामले को लीप पोत कर बराबर कर दिया जाएगा, क्योंकि जब ऊपर बैठे लोग खुद मनमानी करते हों, खुद उनकी संवेदना मर गई हो, तो उनके नीचे के लोगों से क्या ही उम्मीद की जाए। 2 दिन पहले धनबाद में एक घटना घटी। आधी रात को 2 फॉर्च्यूनर पर सवार लोग बीच सड़क पर रेस लगा रहे थे। दोनों लेन पर 2 गाड़ियां, 2 फॉर्च्यूनर एक ही दिशा में तूफान की तरह रेस लगा रही थी। आधी रात को बीसीसीएल में काम करने वाले इंजीनियर दंपति राणा दास और उनकी पत्नी अपने 12 साल के बेटे के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। बेटा बीमार था। आधी रात को उसको दिखाकर वे घर आ रहे थे,
लेकिन तभी सामने से आ रही, गलत दिशा से आ रही काले रंग की एक बेकाबू फॉर्च्यूनर ने बिल्कुल सामने से उनको टक्कर मारी। पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई। 12 साल का उनका बच्चा गंभीर रूप से घायल है। नाजुक हालत में उसे कोलकाता के एमरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पता चला कि गाड़ी झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर हर्ष सिंह की कंपनी के नाम पर रजिस्टर है। भाजपा की नेता रागिनी सिंह, जो कि पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी है, उन्होंने ट्विटर पर लिखा, कांग्रेस पार्टी की विधायक पूर्णिमा सिंह के देवर हर्ष सिंह की तेज रफ्तार से रेस लगा रही फॉर्च्यूनर कार JH10 CF0045 ने बाइक पर सवार BCCL के इंजीनियर राणा दास और उनकी पत्नी को कुचलकर मौत की नींद सुला दिया। वहीं उनके बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। सत्ता के नशे में चूर 2 गाड़ियों के रेस लगाने से यह घटना हुई है। सत्ता के दबाव में सच्चाई कहीं दब न जाए, जल्द जांच कर विधिवत कार्रवाई करें। इस वीडियो में देखिए घटना के बारे में इंजीनियर राणा दास के पड़ोसियों का क्या कहना है, जो अस्पताल के बाहर जमा है। राणा भैया और उनकी वाइफ नहीं रही, और पहले तो राणा भैया ऑन द स्पॉट डेथ हो गया था, और फिर मानसी भाभी जो है वो उनको हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में जलान हॉस्पिटल ले गए, फिर जेपी हॉस्पिटल ले गए और वहीं पे स्पॉट डेथ हो गया। और फिर उसके बाद बेटा जो है आप देख रहे हैं, जैसे ऋषभ जी हैं, वो अभी बहुत इलाज में हैं, चल रहे हैं। एमरी उनको रेफर कर दिया गया है। का जैसे पेपर में हम लोग ने पढ़ा है, हर्ष सिंह की एक कंपनी है, सिंह नेचुरल करके, उस कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी है। और 0045 जैसे धनबाद में हम लोग जानते हैं कि सब सिंह मेंशन की गाड़ी है। इसमें क्या कुछ आश्वासन दे रही है पुलिस? अभी हम लोग बस ये हॉस्पिटल का काम खत्म हुआ है, अब हम लोग राणा भैया का बॉडी जो वहाँ पे रखा हुआ है, उनकी वाइफ का जो बॉडी रखा हुआ है, उसमें हम लोग जा रहे हैं, पोस्टमार्टम का तैयारी कर रहे हैं। और पोस्टमार्टम के लिए FIR के लिए जो एप्लीकेशन देना है, फर्द बयान देना है, अभी तक FIR हुआ नहीं? अभी नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। रात में गाड़ी से नंबर प्लेट भी हटा दिया गया था। ये पेपर में भी सब जगह आउट हुआ है। गाड़ी अभी पुलिस के कस्टडी में जी। परिवार में ये सिर्फ मियाँ बीवी बच्चे थे। अभी हाल फिलहाल में मतलब 5 साल पहले मकान बना करके रह रहे थे। एक लौता बेटा है। बहुत हम लोग को सदमा लगा, झटका लगा है। हमारे मोहल्ले में बहुत सज्जन इंसान थे। एक सोसाइटी बना करके हमारा महादेव नगर नाम भी दिया हुआ इन्हीं के, जो बच्चे के पिताजी राणा जी, उन्हीं का दिया हुआ था। बहुत सज्जन इंसान थे, सामाजिक थे और समाज में मिलजुल करके रहने वाले इंसान थे। इतने अच्छे इंसान का इस तरीके से मौत होना हमारे लिए बहुत दुखदायक है। हर्ष सिंह विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह का बेहद करीबी है और उसके कारनामों के किस्से मीडिया में सुर्खियां बनते रहे हैं। पिछले ही महीने धनबाद के बिल्डर रमन कुमार ने झरिया से कांग्रेस की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के मौसेरे देवर हर्ष सिंह पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। मामले की शिकायत सरायढेला थाना में की गई। एक और मामला है मार्च 2021 का। जेल में बंद पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी और भाजपा की नेता रागिनी सिंह ने झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर हर्ष सिंह पर GT रोड में पीछा करने, काफिले की गाड़ी में टक्कर मारने और पिस्टल लहरा कर डराने का आरोप लगाया था। उन्होंने धनबाद के सीनियर SP और चिरकुंडा थाना में लिखित शिकायत दी थी। हालांकि हर्ष सिंह का उस समय कहना था कि सरकारी अंगरक्षक लेने के लिए ही रागिनी सिंह ने ये ड्रामा रचा था। रागिनी सिंह और पूर्णिमा नीरज सिंह दोनों रिश्तेदार हैं और रागिनी सिंह के पति संजीव सिंह पर पूर्णिमा नीरज सिंह के पति नीरज सिंह की हत्या का आरोप है। इसी हत्या के आरोप में वे जेल में बंद हैं। तो रागिनी सिंह और बिल्डर के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जानकारी नहीं है, ये जांच का विषय है। लेकिन सत्ता की हनक में एक हंसते खेलते परिवार की हत्या का पाप तो हर्ष सिंह की गाड़ी से हुआ है। गाड़ी कौन चला रहा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाड़ी में जो भी था वो सत्ता के नशे में जरूर ही धुत था, चूर था। और सत्ता के नशे में जब शराब का नशा मिल जाए तो जानलेवा हो जाता है। सवाल है कि 12 साल के जिस बच्चे के सामने उसके माता पिता मारे गए और आज वह खुद मौत से लड़ रहा है, क्या उसको कभी न्याय मिलेगा? कौन उसको न्याय देगा?
क्या उसके परिवार को उजाड़ने वाले लोगों पर हत्या का मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए? इसी सरकार में सेना की जमीन का सौदा हो गया, इसी हेमंत सोरेन सरकार में। इस मामले में ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, अंचल कर्मी भानु प्रताप और मुख्यमंत्री के करीबी अमित अग्रवाल सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जेल भेजा है। इधर आज भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया कि झारखंड की रांची में तो बेईमानों ने देशद्रोही की तरह जाली कागजात बनाकर सेना तक की जमीन बेच दी। सुना है इससे 2 कदम आगे बाबा नगरी वैद्यनाथ धाम में तो जमीन माफिया दलालों और अफसरों ने मिलकर देवताओं मठ मंदिरों की जमीन भी बेच खाई है। हेमंत जी, आपकी महिमा अपरंपार है, भगवान को तो छोड़ देते। दूसरी तरफ निर्दलीय विधायक जो जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं सरयू राय ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि दलालों और सरकारी अधिकारियों की माफियागिरी ने रांची में सेना की और देवघर में देव की भूमि बेच दी। जमशेदपुर में भी सरकारी भूमि बिकी है, अवैध जमाबंदी खोली गई है। इसमें लिप्त राजस्व कर्मियों को नियम विरुद्ध कई बार अवधि विस्तार मिला है। अभिलेखों की जांच हुई तो सफेद पोशों की कलई खुलेगी। लेकिन सवाल है कि यह जांच करेगा कौन? जिस राज्य में भ्रष्ट अफसरों के पकड़े जाने और जेल जाने के बाद भी उन पर केस चलाने की मंजूरी अनुमति सरकार नहीं देती, जहां दलाल और बिचौलिए यह तय करते हों कि किस जिले में किस अफसर की पोस्टिंग होगी, किस सचिव को कौन सा विभाग मिलेगा, वहां जांच और कार्रवाई और न्याय की बात भी सोचना बेवकूफी के अलावा कुछ और है क्या? वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।